जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है आपके वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और इन सब के लिए साथियों मैं लेकर आ चुका हूं आपके 2015 से लेकर के 2018 तक के सभी प्रश्न जो भी इतिहास के पूछे गए थे आपके वीडियो के पेपर में। आपको पता है कि 2015 में पेपर होता है, 16 में होता है दोस्तों, उसके बाद 18 में 4 पेपर होते हैं, यानी कि जो 6 पेपर हुए आज तक सभी के सभी क्वेश्चन इतिहास के पूरा दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी शामिल कर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, उसके पहले बता देखिए, हमने आपसे कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम की तैयारी जो होगी मैं बिल्कुल फ्री कराऊंगा, तो आपको बता दें उसी के लिए हम रेगुलर क्लासेस लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आपको मिलेगा, तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे, जैसे थोड़ा नीचे आएंगे ना तो आपको दिख जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम फुल कोर्स। ठीक है, इस पे देखिएगा तो आपको देखिए ये हिंदी साहित्य की क्लास है, हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, 7 वीडियो हो चुके हैं, ये रेगुलर बढ़ते रहेंगे, लगभग समाप्त होने वाला। ठीक है, और ये हिंदी है, संपूर्ण हिंदी है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये है दोस्तों संविधान की क्लासेस पूरी, ये स्टैटिक जीके की है, और दोस्तों ये है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की। और नीचे जाएंगे दोस्तों आपको इतिहास की मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, ठीक, इकोनॉमिक्स, सभी क्लासेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों दे रहे हैं, जिनका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखिए ये है वीडियो एग्जाम। ठीक है, वीडियो एग्जाम कब कब हुआ था दोस्तों, वीडियो को एग्जाम में पूछे गए प्रश्न 2015, 2016 और 2018 को होता है। 2015 का एक शिफ्ट, 16 का एक शिफ्ट और 2018 में 4 शिफ्ट, यानी टोटल 6 शिफ्टों के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, संपूर्ण इतिहास देखेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता तो आप सब कमेंट करिएगा। इसके बाद हम जियोग्राफी का भी इसी तरह लेकर आएंगे, यूपी स्पेशल का भी इसी तरह लेकर आएंगे, मतलब कि हर एक पार्ट का अलग अलग लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए 2015 के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया दोस्तों, वीडियो एग्जाम 2015 का दोस्तों ये था, मगर हुआ 2016 में था। ठीक है, तो उसमें दोस्तों पूछे गए थे, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। क्या क्वेश्चन था कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या से कब तक था, तो सही आंसर होगा आपका 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक दोस्तों भारत में जहांगीर का काल था। अब इनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लें दोस्तों। देखिए जहांगीर के काल को हम किसके नाम जानते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और जहांगीर से याद रखें दोस्तों, इनके समय दोस्तों कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज आता है। ठीक है, और जहांगीर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि जहांगीर ने दोस्तों गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड सुनाया था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों जहांगीर के बाद अब देखिए ये मुगल शासक थे ना, तो आपको बात करते हैं पहला मुगल शासक कौन था दोस्तों, बाबर। बाबर का समय काल अगर पूछा तो 1526 से 30 याद रख लेंगे। फिर दोस्तों हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसका दोस्तों 2 शासन काल थे, 1530 से 1540। आपको पता शेर से इसको भगा देता है। फिर दोस्तों दोबारा आता है 1556 से 55 से 56 तक। फिर उसके बाद अकबर होता है दोस्तों, अकबर 56 से लेकर के 1556 से 1605 तक रहता है। फिर जहांगीर होता है दोस्तों, इसका लड़का 1605 से 1627 तक। फिर जहांगीर का लड़का शाहजहां आता है दोस्तों 1627 से लेकर के 1658 तक। और फिर दोस्तों आता है औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। और दोस्तों अंतिम मुगल शासक कौन होता है, बहादुर शाह जफर दोस्तों, जिसकी मृत्यु कहां होती है, रंगून में दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव था। या पूछ ले फिर दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों। अगर पूछ ले भारत का, देखिए अभी तक बंगाल का था, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो विलियम बेंटिंग। और दोस्तों पूछ ले भारत का प्रथम वायसराय, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा, तो कैनिंग होंगे। और भारत के अंतिम वायसराय दोस्तों माउंटबेटन। ठीक है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा दोस्तों, तो यार रखिएगा कौन हो जाएंगे आपके, सी राजगोपालाचारी, वो भारतीय। ठीक है, तो देखिए केवल और केवल 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पूछे गए थे 2015 वाले। अब 2016 की बात करते हैं। 2016 में जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया दोस्तों, याद रखेंगे हेमू और अकबर के बीच। ठीक है, हालांकि दोस्तों हेमू बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं, अंत में दोस्तों
ठीक है, हार जाते हैं। याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध आप समझ गए, हेमू और अकबर के बीच 1556 में। और दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ ले 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर कौन थे? तो माउंट बेटन थे। ठीक है, कौन थे? माउंट बेटन। दोस्तों ये 2016 के पेपर में पूछा गया वीडियो के, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी के। चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि किस आंदोलन के लिए गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दोस्तों इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा दयानंद सरस्वती ने 1975 में। ठीक है, अब यहाँ पे अगले आपके दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों इनकी रचना है गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की कौन सी रचना है? गुलामगिरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और रामकृष्ण मिशन को पूछ सकता है तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में किया गया था। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे हिस्ट्री के एक ही पेपर में। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बाबरनामा बाबर द्वारा, बिल्कुल सही है। शाह जहांनामा दोस्तों मोहम्मद ताहिर। और हुमायूं नामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम द्वारा। तो ये दोस्तों आपका यही कहा सुमेलित नहीं है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो लेटेस्ट पेपर हुए थे अब इनकी तरफ हम आ चुके हैं, यानी वीडियो 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस की तरफ कि भैया 2018 में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको पता है 2018 में 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम पहले देखेंगे कि 22 के पहले शिफ्ट के, मतलब 22 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपको अड़पड़ा लग सकता है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहते थे दोस्तों? तो पल्लीच्छादम कहते थे। क्या बोलते थे? पल्लीच्छादम, है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है वीडियो 2018 के पेपर में 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आपको पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी। कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी जी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था साथियों? दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या था दूसरा क्वेश्चन कि तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? दोस्तों आपको याद रखना है कि तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये क्वेश्चन आपका आया था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि तुगलक वंश की नींव किसने डाली? गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों इसका कार्यकाल की बात कर ले तो 1320 से लेकर के दोस्तों 1325 ईस्वी तक था। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहर निर्माण करने वाला पहला शासक, सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला पहला शासक दोस्तों कौन होगा? तो गयासुद्दीन तुगलक ही होगा, जिसने तुगलक वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले नहर खुदवाया। ठीक है, इनका शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 तक रहा। अब दोस्तों दूसरे शासक हुए, यानी इनके लड़के कौन हुए? तो दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों याद रखेंगे इनका शासनकाल 1325 से 1351 तक था। और इन्हें दोस्तों जूना खां कहते थे। दोस्तों ये पढ़ा लिखा मूर्ख था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था दोस्तों, मगर सबसे मूर्ख था। इसने दोस्तों 5 अभियान चलाए थे जो कि असफल हो गए थे, जैसे कि दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। ठीक है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी, सांकेतिक मुद्रा चलाया था दोस्तों, खुरासान अभियान और दोस्तों कराची अभियान दोस्तों। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों इब्न बतूता यात्री था, मोरक्को का यात्री था ना। तो दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां के दोस्तों समय में ये भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए तीसरे शासक हुए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इनका शासनकाल कब तक रहा? 1351 से 1389 तक था। इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कुतुब मीनार के अंतिम मंजिल का निर्माण किसने कराया? आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। फिर दोस्तों उसमें कुछ हो जाता है तो कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल का निर्माण दोस्तों कौन कर पाता है? फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों जौनपुर की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? अपने पिताजी जूना खां की याद में। ठीक है, और फिरोज शाह कोटला
जो दोस्तों है ना दिल्ली में, उसकी भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, फिरोजाबाद है ना, फिरोज शाह। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये है दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से ये चीज़ आपसे पूछा गया कि है ना, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए, तो 5 वंश। कौन सा, पहले गुलाम वंश आया जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक था। फिर दोस्तों खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक। ठीक है, सबसे कम समय तक दोस्तों खिलजी वंश था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए आपके SSGD में। ठीक है, फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1413 तक, सर्वाधिक दोस्तों शासनकाल तुगलक वंश का था। फिर सैयद वंश आया 1414 से 1451, और फिर लोधी वंश आया 1451 से 1526 तक। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कौन सा आ जाता है दोस्तों, फिर मुगल आ जाते हैं, बाबर। ठीक है, मुगल। चलिए कैसे दोस्तों याद रखेंगे कितने, तो GK TSL, GK और TSL है ना, टेस्ला। ठीक है, ठीक है, जी से बोलता है दोस्तों गुलाम वंश, के से खिलजी, टी से दोस्तों तुगलक, एस से दोस्तों सैयद और एल से लोधी वंश। ये दोस्तों आपका GK TSL, GK TSL। सबसे ज्यादा कौन दोस्तों, तो सबसे ज्यादा दोस्तों टी वाला ना, सबसे कम के से कम। देखिए के से खिलजी और के से कम, और टी से दोस्तों टोटल यानी कि ज्यादा वाला। ठीक है, ऐसे कुछ याद रख लेंगे अपने आप से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था कि मुगल शासक जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हुमायूं था, और हुमायूं आपसे पूछेगा किस मुगल शासक का 2 कार्यकाल था, दोस्तों हुमायूं का ही 2 कार्यकाल है ना। और दोस्तों दीन पनाह के भवन में सीढ़ियां थी, पुस्तकालय था दोस्तों, वहीं से इसकी गिर के मृत्यु हो जाती। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो किसने करवाया, तो आपको पता होगा शाहजहां है ना, जिसने ताजमहल को भी बनवाया था ना। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है ना, स्थापत्य कला इसके समय बहुत तेज था। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या था, पांचवा क्वेश्चन क्या था कि बोध गया प्रसिद्ध किस लिए है दोस्तों। तो आपको भी पता होगा कि बोध गया दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर, तो पीपल के नीचे, जिसे हम बोध वृक्ष कहते हैं। कौन सी नदी, निरंजना नदी या पुनपुन नदी। कितने साल की अवस्था में दोस्तों, 35 साल की अवस्था में। किस दिन दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बोध गया क्यों प्रसिद्ध, क्योंकि इसी दिन दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति इसी के नीचे, वृक्ष के नीचे दोस्तों हुई थी। पीपल का वृक्ष था, इसको बोध वृक्ष कहते हैं। नदी कौन से किनारे थी, निरंजना नदी। 35 साल के आपको बता दो दोस्तों कि जैसे इनको ये ज्ञान की प्राप्ति, तब से वो दोस्तों बुद्ध कहा जाने लगे ना। तो आपसे पूछेगा, कभी पूछ सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, और आपको बता दूं जब घर से निकलते हैं दोस्तों, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, घर त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। याद रख लेंगे, देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको रिवीजन करते जाइए। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग को, और दोस्तों मरने को महापरिनिर्वाण कहा गया। और दोस्तों पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी केवल और केवल एक ही बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन में। ठीक है, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी दोस्तों, तो मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, उसी समय यही थे दोस्तों, यही क्या थे, तो यही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय। चलिए किस शहर में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं गोली मारी थी दोस्तों, आपको पता होगा अल्फ्रेड पार्क दोस्तों, कहाँ, इलाहाबाद में, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है, प्रयागराज में। ठीक है, तो आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होगा। देखिए आपके 22 तारीख के पहले शिफ्ट में 8 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे इतिहास से। चलिए अब 22 तारीख के दोस्तों दूसरे शिफ्ट से देखेंगे, तो सेकंड शिफ्ट से दोस्तों क्या क्वेश्चन आया कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को किस नाम से जाना जाने लगा दोस्तों, बुद्ध के नाम से, हमने बताया ना। और दोस्तों आपको पता होगा कि इनके ग्रह त्याग को क्या कहते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण दोस्तों। और पहले दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्त होता, पहला प्रवचन देते दोस्तों, कहाँ देते, सारनाथ में, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और दोस्तों जिनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु मेरे साथियों इनकी होती है कुशीनगर, जिसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन था कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों किसमें किया गया, तो 13वें शिलालेख में आप बता दें कि 261 ईसा पूर्व, क्या दोस्तों 261 ईसा पूर्व दोस्तों
कलिंग का युद्ध होता है। कौन करता है दोस्तों? अशोक के साथ दोस्तों। कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी, ठीक है, याद रखेंगे। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। अगला था लोथल की खुदाई की खोज। देखिए लोथल की खुदाई खोज किसने की? तो आर के राव द्वारा की गई। किसके द्वारा? आर के राव द्वारा की गई। आपको बता दें लोथल क्या है दोस्तों? एक बंदरगाह है। क्या था दोस्तों? बंदरगाह था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय का क्या था? ये बंदरगाह था दोस्तों, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की महाभारत युद्ध कितने दिन लड़ी गई थी दोस्तों? आपको पता होगा कि महाभारत युद्ध कितने दिन चला? तो ये 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन कि कनिष्क के शासन काल में प्रसिद्ध आयुर्वेद कौन था? कनिष्क के शासन काल में प्रसिद्ध आयुर्वेद कौन था दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए चरक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कईयों बार पूछा गया और आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी पूछा गया। देखिए 3 दोस्तों चिकित्सक हुए। एक दोस्तों सुश्रुत थे। सुश्रुत दोस्तों सर्जन थे, इनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कह सकते हैं। एक थे दोस्तों धन्वंतरी, ये दोस्तों राजा विक्रमादित्य के दरबारी थे, ठीक है। तो धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक, ये 3 डॉक्टर के नाम जहां भी आते हैं आपको याद आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि तारिक फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों। और 7वां क्वेश्चन क्या था? किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो कार्ल मार्क्स दोस्तों। कार्ल मार्क्स दोस्तों, इन्होंने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा, ठीक है, यानी विद्रोह की संज्ञा नहीं दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में कब की गई थी दोस्तों? कब? 1940 के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने दोस्तों। ऑरोविले आश्रम की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन आ चुके हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। 10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में दोस्तों, केवल और केवल इतिहास के, है ना, बड़ी बात। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांत्या टोपे। आपको पता तांत्या टोपे दोस्तों कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां फांसी दी थी दोस्तों? शिवपुरी में। कहां पर? शिवपुरी में ले जाके दोस्तों इनको फांसी दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट बाद में देखेंगे, सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं पहले। अब देखिए 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट को चलिए देखते हैं। देखिए 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार का क्या नाम था? कौन कौन से नाम थे उनके ना? तो आपको पता है उनको चाणक्य भी कहते थे, कौटिल्य कहते थे और विष्णुगुप्त कहते थे। इसमें था कि कौन सा नाम चंद्रगुप्त के सलाहकार का नाम नहीं था? दोस्तों 3 ऑप्शन से थे, एक था जो गलत है, तो गलत वाले को हम क्यों जाने। और इन्हें भारत का माइकावेली भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि पाली में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक नहीं है। कौन सा दोस्तों बौद्ध धर्म का त्रिपिटक नहीं है? ये पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि त्रिपिटक किस में लिखेगा? तो पाली भाषा में। किसके ग्रंथ है दोस्तों? बौद्ध धर्म के हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। दोस्तों इनके अलावा जो भी होगा वही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतिम सिख गुरु कौन थे? अंतिम सिख गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम सिख गुरु थे। अगला क्वेश्चन था कि पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभास किस समय के दौरान लिखे गए? दोस्तों आपको बता दें शुंग राजवंश के समय ये लिखा गया था। अगला दोस्तों हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें दोस्तों कौन से 5 इंडीज हैं? तो आपको बता दें हर्षवर्धन ने किसको किसको जीता था? पंजाब को, कन्नौज को, बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अकबर के नवरत्न से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी उनके पेशा दे रखे थे और वो दे रखे थे। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? आपको बताते हैं मान सिंह सेनापति थे, अब्दुल रहीम बैरम खां के पुत्र थे दोस्तों, और आप कह सकते दोस्तों राइटर भी थे। मुल्ला दो प्याजा दोस्तों सलाहकार थे। हकीम हुकाम दोस्तों ये रसोई संभालते थे, और तानसेन क्या थे? संगीतज्ञ थे, ठीक है। बीरबल दोस्तों सलाहकार थे। अबुल फजल दोस्तों आईने अकबरी लिखते थे, ये राइटर थे। फैजी दोस्तों इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, ये भी दोस्तों कह सकते हैं राइटर थे, दोनों भाई थे फैजी अबुल फजल। और टोडरमल दोस्तों वित्त संबंधी और भूमि संबंधी चीजें यही देखते थे, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आपको याद रखना कि नवरत्न किसके दरबारी थे दोस्तों? अकबर के भी थे और चंद्रगुप्त के भी थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दोस्तों नवरत्न दरबारी थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? हाँ, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, है ना, कालिदास दोस्तों, और शंकु, बरामीर, बेताल भट्ट और वरुचि और दोस्तों कहापन का, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों याद रखेंगे
ठीक है। तो नॉर्दर्न किसके किसके दरबार थे दोस्तों? अकबर के भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं द्वितीय, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके यहाँ दरबार थे? अष्टदिग्गज किसके यहाँ थे दोस्तों? कृष्णदेव राय। और अष्टप्रधान किसके यहाँ थे? तो वो शिवाजी के यहाँ। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको बताते हैं कि अकबर ने दोस्तों दतीजा दास प्रथा 1562 में, तीर्थ का दोस्तों 1563 में और 64 में दोस्तों जजिया कर इनको समाप्त किया था। और बीरबल दोस्तों दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी? तो दोस्तों अबुल फजल ने लिखी। देखिए 23 का हम दूसरी शिफ्ट पहले लिख चुके, अब पहला शिफ्ट देख रहे हैं यानी अंतिम पेपर। तो आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपको पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है दोस्तों? तो आपको पता है 3 का योगदान था, एक इसके अलावा जो था वही नहीं था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था, ये मर गए थे, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। फिर दोस्तों एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दोस्तों उसको पूरा करवाते हैं आखिरी मंजिल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सही विश्वास, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सही विश्वास और सही ज्ञान और सही आचरण। दोस्तों ये हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। चलिए अगला, किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? दोस्तों 1757 के प्लासी युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने किसको? नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था सही मेल नहीं है दोस्तों, कौन सा सही मेल नहीं है दोस्तों? ये बताना। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, बिल्कुल दोस्तों, हार्डिंग द्वितीय दोस्तों, ठीक है। दिल्ली से देखिए कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गई, ठीक है। 1917 में गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू किया दोस्तों, बिल्कुल सही। चंपारण आंदोलन 1917 बिल्कुल और बिल्कुल सही। 1939 में बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का इस्तीफा दिया था, बिल्कुल सही दोस्तों। त्रिपुरी संकट आपको पता होगा कि पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ लड़े थे, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते दोस्तों क्योंकि उनको गांधी जी खड़ा करते हैं। तो गांधी जी दोस्तों फालतू थोड़ा सा मुंह सा बना लेते हैं दोस्तों, तभी ये इस्तीफा देकर के चले जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बना दिया था ना। तो ये भी सही, यानी कि हमारा 1914 वाला ये गलत है। तीसरा वाला गलत है कि तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम लीग की स्थापना की दोस्तों, ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, सिंधु घाटी के लिए सत्यग्रहण कौन सा है? तो आपको बता दें इसमें सही क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा कि सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यानी 7 क्वेश्चन दोस्तों इस शिफ्ट में पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक बार दोबारा बता दें, देखिए जो आपका दोस्तों एक बार दोबारा बता दो कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी हाल ही में जो पेपर आपके हुए हैं, ठीक है। देखिए वीडियो के दोस्तों पहले शिफ्ट में कितने पूछे गए, 22 तारीख के पहले शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो दोस्तों 8 क्वेश्चन है ना, पहले शिफ्ट में 22 को 8 क्वेश्चन। फिर 22 का सेकंड शिफ्ट में दोस्तों कितने क्वेश्चन? तो 22 के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, पहले 8 फिर 10 दोस्तों। और 23 तारीख को दोस्तों कितने हैं? 23 को दोस्तों कितने पूछे गए? 6 क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, पहले देखिए 8 फिर 10 फिर 6। और फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों कितने पूछे गए हैं? 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 भी पूछे गए हैं, 8 भी पूछे गए हैं, 6 भी पूछे गए और 7 भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन का एवरेज है आपके हिस्ट्री संबंधित, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब आप बताइएगा कि आप और किस सब्जेक्ट का इस तरह से चाह रहे हैं, भूगोल का है ना, और या फिर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी कहते हैं हम उसका वीडियो लेकर के आएंगे। और आपको बता दें कि जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, जैसे ही आप दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, या आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये मिलेगा UPSSC वीडियो एग्जाम फुल कोर्स दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए हिंदी साहित्य की भी क्लासेस लगी हुई मिल जाएंगी आपको दोस्तों, संपूर्ण हिंदी की मिल जाएंगी, संविधान की मिल जाएगी, स्टैटिक जीके की और यूपी स्पेशल दोस्तों, और आपके इतिहास की, भूगोल की, सब कुछ मिल जाएगा बेहतरीन ढंग से लगी हुई। तो देरी किस बात की, जल्दी चाहिए दोस्तों और देखिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।